शुक्रिया भावना जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर मथुरा से, जहां ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पुलिस की बहुत बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। छेड़छाड़ के आरोपी ओम प्रकाश लवानिया से मुठभेड़ और पैर में गोली लगने से घायल वांछित आरोपी जिला अस्पताल में भर्ती है। कई मामलों में फरार ये चल रहा था। तो मथुरा में एसएसपी शलोक कुमार के निर्देश में इस वक्त ऑपरेशन लंगड़ा जो है वो चल रहे हैं, जिसके तहत पुलिस को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। ताजा अपडेट ये है कि महावन थाना क्षेत्र के माइलस्टोन 124 स्थित हथौड़ा अंडरपास के पास पुलिस और एक वांछित आरोपी के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान युवतियों से छेड़छाड़ के मामलों में वांछित चल रहा आरोपी ओम प्रकाश लवानिया, पुलिस कार्रवाई में पैर में उसके गोली लगी, वो घायल हुआ है। अस्पताल में उसे भर्ती करवाया गया है। गिरफ्तारी उसकी हो गई है और अब पुलिस इससे पूछताछ आगे करेगी। लेकिन आपको बता दें कि आरोपी महावर, बलदेव और जयंत थाना क्षेत्र में दर्ज युवतियों से छेड़छाड़ के मामलों में फरार चल रहा था और पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। अब पुलिस के अनुसार आरोपी का आपराधिक इतिहास भी चल रहा है। वो पहले भी युवतियों से दुष्कर्म के एक मामले में पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और उसके खिलाफ दर्ज अन्य मामलों की भी जांच की जा रही है। घटना के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। वीर नारायण संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। वीर, इस आरोपी के बारे में पुलिस को कैसे जानकारी मिली, पुलिस इस तक कैसे पहुंची? देखिए, बिल्कुल ये पूरा जो घटनाक्रम है वो मथुरा के मावन थाना क्षेत्र का है, जहां बीती रात पुलिस ने छेड़छाड़ और तस्करी के मामले में वांछित आरोपी ओम प्रकाश लवानिया को पकड़ने का प्रयास किया था। बताया ये गया कि जिस तरीके से इसकी घेराबंदी पुलिस के द्वारा की जा रही थी, उसी दौरान ओम प्रकाश लवानिया के द्वारा पुलिस पार्टी पर तमंचा से फायर कर दिया। फायर करने के बाद पुलिस ने आत्मरक्षा जब फायरिंग की तो एक गोली ओम प्रकाश के पैर में लगी। इससे ओम प्रकाश घायल हो गया और घायल अवस्था में ओम प्रकाश को जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। लेकिन जिस तरीके से उनके खिलाफ जो मामले निकल करके सामने आ रहे हैं, आपको बता दें कि बीते 3 दिन पहले जैत थाना क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज की छात्रा से छेड़छाड़ और दुष्कर्म के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया गया था। उसके बाद लूट और छेड़छाड़ का मुकदमा मावन और बलदेव थाने में अलग अलग मुकदमे दर्ज किए गए। तो लगातार जिस तरीके के छेड़खानियों की जो वारदात है वो ओम प्रकाश लवानिया के द्वारा की जा रही थी और यही वो कारण है कि जब पुलिस पार्टी इसे गिरफ्तार करने पहुंची तो ओम प्रकाश लवानिया के द्वारा पुलिस पर फायरिंग कर दी। आपको बता दें कि जिस तरीके से ओम प्रकाश लवानिया इन कृत्यों को अंजाम देता हुआ नजर आ रहा था, इससे पहले भी ओम प्रकाश के द्वारा गोवर्धन गिरिराज परिक्रमा मार्ग में एक साध्वी को अपनी हवस का शिकार बनने का प्रयास किया गया था। तब मथुरा शहर कोतवाली पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान इसे गिरफ्तार किया और सलाखों के पीछे भेजा। ये कोई पहली वारदात नहीं, बल्कि इससे पहले भी दिल्ली में पहले कथावाचक था। कथा के दौरान कई महिलाओं को अपने चंगुल में फंसाया था और फंसाने के बाद उनके साथ दुष्कर्म की जैसी वारदातों को अंजाम दिया। उसके बाद दिल्ली में भी इसके खिलाफ कार्रवाइयां हुई। लेकिन जिस तरीके से मथुरा में रहने लगा, मथुरा में लगातार इस तरीके की वारदातों को अंजाम देता रहा। लेकिन अब जैसे घटना की जानकारी थाने तक पहुंची तो एसएसपी शलोक कुमार के निर्देशन में सख्त कार्रवाई ओम प्रकाश लवानिया के खिलाफ की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से एक दो नहीं बल्कि अलग अलग थाना क्षेत्रों में अब तक 9 से ज्यादा मुकदमा जो है वो छेड़खानी और दुष्कर्म के ओम प्रकाश लवानिया के खिलाफ दर्ज हो चुके हैं। और अब लगातार जो कानूनी प्रक्रिया है वो ओम प्रकाश के खिलाफ पुलिस के द्वारा की जा रही है। तो ओम प्रकाश के साथ आज मुठभेड़ पुलिस की हुई। ओम प्रकाश के कब्जे से चोरी की बिना नंबर के बाइक, तमंचा, कारतूस पुलिस के द्वारा बरामद किए गए। अब उपचार के बाद पुलिस कोर्ट में पेश करेंगे। कोर्ट से उसे जाहिर सी बात है कि उसे जेल भेज दिया जाएगा। तो आप देखना यही होगा कि जिस तरीके से लगातार ओम प्रकाश युवतियों को अपनी हवस का शिकार बना रहा था, छेड़खानी की घटनाओं को अंजाम दे रहा था, स्कूल जाती छात्राओं को काफी गाड़ी में बिठाता था और उसके साथ जंगल में ले जाकर छेड़छाड़ और दुष्कर्म की वारदातों को अंजाम दे रहा था। तो क्या आप सलाखों के पीछे जाने के बाद ओम प्रकाश में सुधार आएगा या फिर इसी तरह वारदातों को अंजाम देता रहेगा? जी ठीक है, यानी कि देखिए क्राइम कुंडली इसकी पूरी निकलकर सामने आई है। आपने बताया कि गंभीर आपराधिक मामले इस पर